Start. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear viewers. Our today's topic is very important, like always. आज का टॉपिक ये है जो कि एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा है कि फाइलर होना क्या ज़रूरी है। अगर हम नॉन फाइलर ही रहें और सारी उम्र ऐसे ही चलता रहे तो इसमें क्या नुकसान है। इसके साथ उसने अपना क्वेश्चन पुट किया कि बैंक में मेरी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हो रहा है 35%। तो मैं उस जो क्वेश्चन करने वाले ने ये क्वेश्चन किया जी, मैं इसलिए फाइलर होना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी बस वो जो 35% टैक्स विदहेल्ड होता है वो 15% पे आ जाए। बस ये मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद मैं फ़ौरन नॉन फाइलर भी होना चाह रही हूँ। ये बड़ा एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। उसके साथ एक्सप्लेनेशन जब हुई, बातचीत हुई, व्यूज़ एक्सचेंज हुए, तो बाज़ सूरतों में लोगों को पता ही नहीं होता कि हम बेशक नॉन फाइलर्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर हो रही होती है। इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को अगर मैं आपके सामने रखूं, अगर वो जो साहब हैं जिनकी सेविंग्स बैंक में पड़ी हुई हैं और उसके ऊपर टैक्स 35% विदहेल्ड होता है, उनकी सेविंग के ऊपर पहले तो उनको प्रॉफिट मिलता है, जितना भी मिलता है 20% मिलता है, 18% मिलता है, जो प्रिवेलिंग रेट है आज का। उस प्रॉफिट के ऊपर 35% टैक्स विदहेल्ड हो जाता है। बैंक क्या करता है, उस 35% टैक्स को एफबीआर को जमा करवा देता है ऑन मंथली बेसिस। इट मीन्स मेरी या किसी और की इंफॉर्मेशन जो है वो मंथली बेसिस पे एफबीआर के पास जा रही है। एफबीआर इससे रिवर्स कैलकुलेशन बनाता है कि इतना टैक्स अगर आया है, ये 35% है, इसका मतलब इस बंदे को इतना प्रॉफिट आया है एक मंथ में, और उस मंथ से और उस प्रॉफिट से रिवर्स कैलकुलेशन बनाता है जी इसकी इतनी सेविंग्स पड़ी हुई हैं। ये एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो एफबीआर के पास मौजूद है। अब उसने जो पर्सन मेरे साथ इन कन्वर्सेशन थे, उन्होंने क्वेश्चन किया जी, तो अगर गवर्नमेंट के पास सारी हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है तो हमें फिर एंटीएन लेने का और फाइलर होने का क्या फ़ायदा। ये भी उनका अपने तौर पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मीनिंगफुल क्वेश्चन था। इसका जवाब ये है कि हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन है गैदर होती जा रही होती है एफबीआर के पोर्टल में, जो ही हम एंटीएन लेते हैं तो हम एक किस्म का लॉक खोल के कमरे में दाखिल हो जाते हैं जहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। अब अगर हम एनटीएन होल्डर नहीं होते, फाइलर नहीं होते, इसका हरगज़ मतलब ये नहीं होता कि हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही। इन्फॉर्मेशन हमारी वहाँ पे गैदर हो रही है, और हम एनटीएन नहीं भी लेते सारी उम्र, फिर भी हमें इनकम टैक्स का नोटिस जब हो जाता है जनरेट, उसके साथ ऑटोमेटिक एनटीएन भी जनरेट हो जाता है। देन वी हैव टू रिप्लाई देम सेटिस्फैक्टरली कि ये हमारे एसेट्स, ये हमारी इनकम, ये कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ से ये जनरेट किए हैं, और उसके पास ये टैक्सेस वगैरह। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारा CNIC नंबर, हमारा आईडी कार्ड नंबर यूज़ होता है गाड़ी सेल करने में, परचेज़ करने में, कोई प्लॉट, घर, कोई फॉरेन टूर, कोई जहाँ पे भी, या हमारा पासपोर्ट यूज़ होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली तौर पे जा रही है। और अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी वो इंफॉर्मेशन जाती जा रही है। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम नॉन फाइलर हैं तो हमारी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके एफबीआर के पास होती है, और इससे आपको टैक्स फाइलर होने के नुकसान नहीं हैं, टैक्स फाइलर होना चाहिए और उसके बेनिफिट्स भी हैं। जब आपको फाइलर होने का नुकसान नज़र आता है तो आप अपने कंसल्टेंट से या जो इस फील्ड को जानता है उससे इसके फ़ायदे भी पूछें कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और ये जो क्वेश्चन है जी फाइलर होना है और उसके बाद नॉन फाइलर हो जाना है, ये भी एक इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता, जब वो फाइलर हो जाते हैं तो फिर फाइलर ही रहना होता है आपने, और आपने अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो जमा करवानी होती है। फाइलर होने के आपको बेनिफिट्स होते हैं। इसी एग्जांपल को ले लें, अगर किसी का 35% टैक्स विदहेल्ड हो रहा है और उसकी जगह पे अब 15% अगर फाइलर होने के बाद हो जाए, और उसकी साल की सेविंग्स कितनी होंगी। अदरवाइज तो वो टैक्स ज़ाया हो रहा है। जिस दिन वो फाइलर बनेंगे, अपने टैक्स को करेंगे, उस दिन वो उसको क्लेम कर सकते हैं। वो भी इतनी एडिशनल एक्सपेंस उनके ज़ाया हो चुके होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये आज की वीडियो थी, मेरा ख्याल है वेरी इन्फॉर्मेटिव थी हम सब के लिए, आपके लिए।
इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर हो तो ज़रूर आप पूछेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।